Good evening, students. Today we are going to continue the third part of this unit, that is the third most important expression. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन तीनों में से एक एक्सप्रेशन पेपर के अंदर में आएगा. वन इज द derived expression for power radiated or radiation resistance in Hertzian dipole antenna. Another one is the derived expression for half-wave dipole antenna, and this will be the modification on half-wave dipole antenna. It is a quarter wave monopole antenna. It is a similar kind of expression. एक ही expression है, सिर्फ एक स्टेप का सेम है. फिर भी मैं इसको इसलिए वापस से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका हाफ-वेव डाइपोल का अगर कुछ कंसेप्ट बचा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. Before I proceed with this, I am again repeating the concept called as a scalar magnetic potential and vector magnetic potential. So what is meant by scalar magnetic potential? It is work done in bringing north pole of magnet from the infinite value to its original position is called as a scalar magnetic potential. Potential मतलब voltage. अब स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है? जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप किसी मैग्नेट के आजू बाजू में रखते हो तो उसके अंदर में से जाने वाले करंट की वजह से वो मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट होता है. अगर उस शिफ्ट हुए हुए मैग्नेट को आप उल्टा फोर्स या उल्टा वोल्टेज लगा के उसकी ओरिजिनल जगह पे वापस लाते हो तो उसको लगने वाला जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, जिसको डिनोट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वी. ठीक है. तो अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपन लिखते हैं तो इट विल बी द फॉर्मूला इज इक्वल टू एच बार इज इक्वल टू माइनस डेल बार डॉट वी. यह है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1. बट अपने को मालूम है कि एम्पियर्स लॉ के हिसाब से डेल बार क्रॉस एच बार का वैल्यू कितना है, जे बार. तो इस एच बार के ऊपर अगर मैं डेल बार लेता हूँ तो डेल बार क्रॉस डेल बार डॉट वी एफ इज डेल बार डॉट डेल बार क्रॉस डेल बार कितना हो जाएगा, जीरो. जे बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो. करंट डेंसिटी जो मूव होने की वजह से हुआ था वो अगर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो. और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है कि जब अपने को समझ लो दो वेक्टर पता है, समझ लो यू नो द वैल्यू ऑफ वन वेक्टर and you want to calculate the value of another vector. So one potential which is representing on the another potential is called as a vector magnetic potential. It can be written as del bar cos A bar is equal to V. अब इसी पे बेस अपना एक्सप्रेशन है क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटेना. सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ वो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. द क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटेना इज वन हाफ ऑफ द हाफ वेव डाइपोल एंटेना. क्वार्टर वेव मतलब वन फोर्थ. तो पहले जो हाफ वेव था वो कितना था, 1/2. तो क्वार्टर वेव क्या होगा, उसका भी हाफ मतलब 1/4. So the wavelength in this case will be lambda by 4. That's why it is called as a monopole or single pole. So total power radiated by half wave dipole antenna is from for the given expression will be given as I is equal to I0 cos beta z is dA is equal to mu 0 I0 cos beta z upon 4 pi r dash e raised to power minus j beta r dash. तुमको मालूम है r डैश क्या है, r का शेडो है तो r इज इक्वल टू r डैश क्या हो जाएगा, r माइनस z cos थीटा. पिछले एक्सप्रेशन की तरह. तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एंटेना. उसके ऊपर से अगर मैं इसको इंटीग्रेशन लगाता हूँ तो मुझे dA पर से a मिल जाएगा. तो a का वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू म्यू 0 I0 अपॉन 4 पाई r फ्रॉम माइनस लैम्बडा बाय 4 टू प्लस लैम्बडा बाय 4 e रेज़ टू द पावर माइनस जे बीटा आर. आर की जगह पर कौन आ जाएगा, माइनस जे बीटा आर माइनस जेड कॉस थीटा कॉस बीटा जेड. अब मैंने यहाँ पर जो लिमिट लिया है वो क्या लिया है, माइनस लैम्बडा बाय 4 से प्लस लैम्बडा बाय 4, क्योंकि ये हाफ वेव के लिए होता है लैम्बडा बाय 2. तो ये टोटल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू 0 I0 अपॉन 4 पाई आर ई रेज़ टू पावर माइनस जे बीटा आर माइनस लैम्बडा बाय 4 टू प्लस लैम्बडा बाय 4 ई रेज़ टू पावर जे बीटा जेड कॉस थीटा इंटू कॉस बी थीटा. तो मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर ए जेड इंटू कॉस बी जेड क्या होता है, ई रेज़ टू पावर ए जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी जेड प्लस बी साइन बी जेड. यहाँ पर ए की जगह पर कौन है, बीटा, और बी की जगह पर कौन है, बीटा कॉस बी जेड. तो बीटा कॉस थीटा यहाँ पर है और यहाँ पे बीटा है. तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी जेड प्लस बी साइन बी जेड की जगह पर आ जाएगा यू जीरो म्यू जीरो आई जीरो अपॉन 4 पाई आर ई रेज़ टू पावर माइनस जे बीटा आर ई रेज़ टू पावर जे बीटा जेड कॉस थीटा जे बीटा कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस जे बीटा साइन माइनस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर. और बीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा क्या होता है 2 पाई बाय बीटा. तो बीटा लैम्बडा बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई. अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो बीटा लैम्बडा बाय 4 क्या आ जाएगा, पाई बाय 2. तो अगर ये इस इक्वेशन में अपन ने पुट किया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर a इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर इज इक्वल इनटू I0 into s to power minus j beta r upon b square into sin square theta. That will be multiplied by e raised to power j again बीटा लैम्बडा बाय 4 की जगह पर कौन आ जाएगा, पाई बाय 2 cos थीटा 0 प्लस बीटा माइनस e raised to power माइनस j पाई बाय 2 cos 0 प्लस बीटा. ठीक है.
आइडेंटिटी का अगर रूल लगाते हैं अपन तो e टू पावर जे थीटा प्लस e टू पावर माइनस जे थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos थीटा। ठीक है, तो क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला क्या है e टू पावर जे थीटा प्लस e टू पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2। तो ए का वैल्यू कितना हो गया म्यू जीरो आई जीरो e टू पावर माइनस जे बी आर cos 2 pi by 2 into cos theta upon 4 pi r beta into sin square theta, as mu 0 into h is equal to lambda into a bar is equal to b, तो h is equal to 1 upon mu 0 into lambda del क्रॉस a, लैम्बडा नहीं है वो डेल है। तो ये आ गया आपका काय का वैल्यू h का। यहाँ तक का एक्सप्रेशन पहले एक बार पढ़ लो। I want you guys to read this expression। मैंने तो प्रीवियस स्टेप भी आप एक बार रीड कर दो ताकि मैं आगे क्योंकि एच का वैल्यू अपने को मिल चुका है। और एच फाइव का कितना वैल्यू आया है अपना एच फाइव इज इक्वल टू जे आई जीरो ई रेस टू पावर माइनस जे बीटा आर इंटू कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा। और न्यू जीरो कहाँ चले गए क्योंकि न्यू बी का वैल्यू क्या होता है न्यू जीरो एच, तो न्यू जीरो से ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये बाहर वाला न्यू जीरो और ये न्यू जीरो क्या हो गया कैंसिल। तो ई थीटा का वैल्यू क्या है एच ईटा इंटू एच फाइव, तो ई थीटा का वैल्यू आएगा ईटा इंटू दिस एक्सप्रेशन ईटा इंटू जे आई जीरो ई रेस टू पावर माइनस जे बीटा आर इंटू कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा। ठीक है, और अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है 1/2 ईटा ई थीटा स्क्वायर बाय ईटा ए आर, तो इट इज 1/2 ईटा इंटू एच फाइव स्क्वायर ए आर कैप। तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा ईटा इंटू आई जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय टू कॉस थीटा 2 into 4 pi square r square sin square theta, so that power radiated by half wave dipole antenna is कितना पावर रेडिएट हो रहा है इट इज इंटीग्रेशन ओवर द एवरेज पावर। तो इट इज 0 टू पाई एन आई स्क्वायर और ईटा आई जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई टू कॉस थीटा अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा। तो जितने भी थीटा वाली टर्म है सब अंदर रहेगी, बाकी सारी वाली टर्म क्या हो जाएगी बाहर। तो इट इज ईटा इंटू आई जीरो स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू कॉस थीटा अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा बाहर। तो अंदर बचेगा कितना 0 टू पाई कॉस स्क्वायर पाई बाई टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन और ईटा की जगह अपन 120 पाई डालोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा इट इज 30 आई जीरो स्क्वायर इंटू 0 टू पाई कॉस स्क्वायर पाई बाई टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वैल्यू आता है 36.56 आई जीरो स्क्वायर। और आई जीरो का हो गया टोटल करंट, तो टोटल करंट हमेशा क्या होता है मैक्सिमम करंट के बराबर। तो आई जीरो इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू रूट टू आई आर एम एस। तो इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो 2 इंटू 36.56 तो कितना हो जाएगा ये 73। तो हाफ वेव डाइपोल की जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 73 और क्वार्टर वेव मोनोपोल की कितनी हो जाएगी 18.28। तो यहाँ पर मतलब 36.36, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा 18.28। तो अगर यहाँ पर अपन ने क्वार्टर वेव मोनोपोल का निकालने को गए तो अपने को मिलेगा 36.56 पावर। ठीक है, मतलब क्या मिला गया यहाँ पे 36.56 पावर। कैसे हाफ वेव का डाइपोल इंटू 36.18.28 इसका रेडिएटेड पावर, और रेडिएटेड पावर को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं रूट टू इंटू आई आर एम एस से तो अगेन अपने को मिलेगा 18.28 इंटू टू, तो 36.56 आई आर एम एस स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड के साथ अगर कंपेयर किया अपन ने तो 36.56 रेडिएशन रेजिस्टेंस हो गया उसका। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस क्वार्टर वेव मोनोपोल का कितना होता है 36.56 और हाफ वेव डाइपोल का कितना होता है इट इज 73। ठीक है, अगले लेक्चर में जो अपना रहेगा आई वांट यू टू गो अहेड विद दिस एक्सप्रेशन वंस अगेन। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगले लेक्चर में क्या होगा।
ठीक है। सिमिलर स्टेप है, कुछ अलग चेंजेस नहीं है। अगर कहीं पे डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगले लेक्चर के अंदर में अपन क्या देखने वाले हैं, तो अगले लेक्चर के अंदर में इस यूनिट में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 5-6 न्यूमेरिकल है जो बारी बारी पूछे जाते हैं, वो अपन अगले लेक्चर के अंदर में देखेंगे। Tomorrow's lecture, that is the last lecture by which I am going to end your syllabus. Okay. Then we will proceed for the practical, whatever the number of practicals we have, जिसमें से जितने भी सिमुलेशन बेस्ड प्रैक्टिकल है वो लेने की अपन कोशिश करेंगे। और जितने फिजिकल प्रैक्टिकल है उसके बारे में कैसे करना है, दैट आई विल थिंक कि भाई परफॉर्म करके आपको वीडियो भेजना है कि क्या है, तो उसके लिए अपन बारी बारी करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल का जो भी प्लानिंग है वो मैं कल के लेक्चर में डिस्क्लोज करूँगा, वंस आई विल गो इनटू द कॉलेज एंड आई विल डिसाइड कि कैसे किस हिसाब से लेना है, तो उस हिसाब से मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं इस लेक्चर में। कोई डाउट आया तो आप मुझे पूछ